12.1 में we understood the meaning of linear programming. We solved some questions which were given direct to us. हमें equations दी हुई थी, constraints दिए हुए थे, हम लोगों को डायरेक्टली सॉल्व करना था. अब 12.1 से जब 12.2 में जाते हैं, मैंने जैसे बताया था पहले कि इनिशियली डायरेक्ट इक्वेशन दी होती हैं, फिर इक्वेशंस को वर्ड की फॉर्म में हम लोगों को फॉर्मुलेट दिया होता है, and then we have to formulate those equations ourselves. Now these are word problems in 12.2. कुछ भी अलग नहीं है 12.2 में. अगर आपको बचपन से जो हम लोग करते आ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में डालना, that is the only thing, that is the only difference. So let's take few questions. Please take out your NCERT books, अपने सामने रख लो. Example 6 says a dietitian wishes to mix two types of food in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C. दो तरह के फूड हैं और हर फूड में कुछ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एक्सेट्रा होता ही है. तो उसको दो तरह के फूड को आपस में मिलाना है. इट्स लाइक जैसे वी मेक बॉर्नविटा, वी बाय बॉर्नविटा, उसमें लिखा होता है कि इतना परसेंट विटामिन सी है, इतना एनर्जी है, इसमें इतना कैल्शियम है. तो दो तरह के फूड को मिलाना है. पहली चीज उसने दी है कि दो तरह के फूड में मिलाएं तो कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए की हो और 10 यूनिट विटामिन सी की. कब आएंगी विटामिन ए और विटामिन सी की यूनिट? जब उस फूड के अंदर खुद विटामिन ए, विटामिन सी हो. तो आगे वाली लाइन में दिया उसने, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए. फूड 1 में हर केजी में 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी. फूड 2 हैज 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी. मिलाएंगे कुछ ना कुछ विटामिन ए, विटामिन सी का मिक्सचर आएगा. अब कुछ भी हम लोग नहीं मिला सकते. ऐसा नहीं कि पूरा एक फूड 1 ही बना दिया और बहुत ज्यादा फूड 2 डाल दिया. उसके ऊपर उसने कुछ कंस्ट्रेंट्स दिया है. इट कॉस्ट 50 रुपीज पर केजी टू परचेज फूड 1 एंड 70 रुपीज टू परचेज फूड 2. हमें पैसा भी देना पड़ता है खरीदने के लिए. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपना कॉस्ट मिनिमाइज करें इस तरह के फूड को बनाने के लिए. क्लियर है क्वेश्चन? अगर ये क्लियर है, वर्ड इतना समझ लेना आप. हर क्वेश्चन को हम लोगों को एक कॉमन सेंस से समझना है. बहुत ज्यादा हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है. इट इज ऑल कॉमन सेंस. सो इट सेज देयर आर टू काइंड्स ऑफ फूड, फूड 1 एंड फूड 2. इसका कॉस्ट दिया हुआ है 50 रुपीज एंड फूड 2 का कॉस्ट दिया हुआ है 70 रुपीज. फूड 1 के अंदर विटामिन ए एंड विटामिन सी है. कितना है विटामिन ए? 2 यूनिट्स पर केजी. विटामिन सी इज 1 यूनिट्स पर केजी. फूड 2 के अंदर विटामिन ए का 1 यूनिट है और विटामिन सी का 2 यूनिट्स पर केजी है. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज, लेट्स से z इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. किस क्वांटिटी में हम फूड 1 और फूड 2 को मिलाएंगे? लेट्स से x केजी फूड 1 का है और y केजी फूड 2 का है. सो हमको 50x प्लस 70y को मिनिमाइज करना है. कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? पहला तो यही है कि x और y दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फूड नेगेटिव क्वांटिटी में तो नहीं मिला सकते. दूसरा कांस्टेंट ये है कि जो भी हम मिलाएंगे विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए. तो ये विटामिन ए है, इट शुड बी 8 यूनिट्स एंड विटामिन सी शुड बी
Vitamin C should be 10 यूनिट्स। अब इसके पर केजी में 2 यूनिट्स हैं, तो x केजी में कितनी होंगी, ट्वाइस x, प्लस पर केजी में 1 यूनिट है, y केजी में कितनी होगी, y यूनिट। इट शुड बी एटलीस्ट 8, मतलब ये 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए। 8 से ज्यादा कर दिया। दूसरा विटामिन सी का देखते हैं। विटामिन सी 1 यूनिट पर केजी x केजी में हो जाएगा, x प्लस सिमिलरली टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। इन कॉन्स्टेंट्स के साथ हमें बताना है कि हम लोग किस क्वांटिटी में x और y को, किस रेशियो में हमारा x और y होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? एनी डाउट्स गाइस? Let us see if there is any other condition in this. और कोई कंडीशन नहीं है, इतनी कंडीशन है। तो ये मेरा एक लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बन गया, जैसे मैंने कल किया था, मिनिमाइज जेड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ग्राफ बनाएंगे, फिजिबल रीजंस देखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, और जो भी मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी आवर आंसर। वेरी सिंपल, लेट्स डू दैट। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो ये सारी की सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू आई 4। 1 2 3 4। जब x को 0 रखा y की वैल्यू आई 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये मेरी लाइन आ गई। 4 और 8 को मैं ज्वाइन कर देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है तो मैं इसको नीचे नहीं लेके जा रहा हूं, यहीं तक रख रहा हूं। अब कौन सा रीजन आएगा, ओरिजिन को चेक करते हैं। 0 प्लस 0 इज इट ग्रेटर देन 8? नो, इट इज नॉट ग्रेटर देन 8। तो ओरिजिन की साइड नहीं है, इट विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द ओरिजिन। सेकेंड, x प्लस 2y लेस देन 10। x जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू आई 10। 5 6 7 8 9 10। तो ये पॉइंट आया। जब x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई 5। सो ये आ गया मेरे पास। सो आई गेट दिस लाइन। ओके, इसमें ओरिजिन को चेक करते हैं। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10, नॉट ट्रू, मतलब ये भी ओरिजिन नीचे नहीं है। दिस इज ऑल्सो अप। सो इस लाइन के इधर है, राइट। सो ये मेरा फिजिबल रीजन आ गया। अब ये फिजिबल रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? इट इज अनबाउंडेड, राइट। सो अनबाउंडेड में हमको एक कंडीशन और चेक करनी होती थी। पहले कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकालेंगे और फिर उस कॉर्नर पॉइंट पे जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन के साथ भी हम लोग लेके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते क्या है। ये हुआ 10 0, दिस कॉर्नर पॉइंट इज 0 8 एंड दिस कॉर्नर पॉइंट विल बी व्हाट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस वाई वॉज 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20।
माइनस 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 3y इज इक्वल टू माइनस 12, y इज इक्वल टू 4, और जब y को 4 रखा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। सो ये जो पॉइंट है ये मेरा है 2 एंड 4। अब इन पे 2 एंड 4 पे वैल्यूज निकाल लेता हूं। x y z, x का वैल्यू जब 10 0 0 8 2 4, पहले में 50 इंटू 10 प्लस 70 इंटू 0 500, दूसरे में 50 इंटू 0 प्लस 70 इंटू 8 560, थर्ड में 50 इंटू 2 इज 100 प्लस 70 इंटू 4 इज 280, 100 प्लस 280 इज 380। सो मेरा मिनिमम वैल्यू जेड का क्या आया 380। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये सही में मिनिमम है, क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड रीजन में मैंने कल समझाया था कि इसके साथ भी हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि क्या कोई कॉमन रीजन आ रहा है इसका लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद। अगर कॉमन रीजन आ रहा है देयर इज नो फिजिबल सोल्यूशन, देयर इज नो ऑप्टिमल सोल्यूशन। Otherwise, if there is no common region, then this will be the optimal solution. So, अभी क्या करेंगे 50x plus 70y is less than 380, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है तो मिनिमम चेक करेंगे क्या इससे मिनिमम आ सकता है कुछ। 0 से 0 कट गया, so I get 5x plus 7y less than 38। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई 38/7, 38/7 विल बी समवेयर हियर, और जब y को 0 रखा x की वैल्यू आई 38/5, इट विल बी समवेयर हियर, राइट। तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, राइट। डज इट पास थ्रू 2 4? लेट अस सी। 5 into 2 10 plus 7 into 4 is 28, so 10 plus 28 is 38, मतलब ये लाइन 2 और 4 से भी पास होती है। सो ये लाइन आ गई हमारी 5x plus 7y is equal to 38। ये वाली लाइन थी x plus 2y is equal to 10, and this line was 2x plus y is equal to 8। अभी ये देखते हैं कि 0 0 में कहाँ आ रहा है, ओरिजिन में रख के देखते हैं। 0 plus 0 is less than 38 which is true, मतलब ये जो हमारी लाइन आई थी, मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं। ये जो लाइन थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली, ये इसका फिजिबल रीजन ये आ रहा है, राइट। ओरिजिन इज इट कंटेन्स ओरिजिन, राइट, जबकि हमारा पहले का रीजन जो आया था वो ये था। इन दोनों में कोई कॉमन रीजन है? कोई कॉमन रीजन नहीं है। ये इस लाइन से नीचे है और ये पूरा इस लाइन से ऊपर है। देयर इज नो कॉमन रीजन बिटवीन दीज टू, दैट मीन्स this is the minimum solution, the minimum value, hence the minimum cost will be 380। clear है students? any doubts? एक एलोकेशन प्रॉब्लम है ये, मतलब कुछ बहुत सारी चीजें होंगी, उनको एलोकेट करना है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। A cooperative society of farmers has 50 hectare of land to grow 2 crops x and y। एक फसल उगानी है, 2 फसल उगानी है x एंड y, और टोटल हमारे पास लैंड का एरिया कितना है 50 हेक्टेयर है।
द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर 10,500 एंड 9,000। एक्स क्रॉप से पर हेक्टेयर 10,500 का और वाई से 9,000 का प्रॉफिट है। अब जब फसल उगाते हैं तो उसमें कुछ वीड्स भी उगाती है, कुछ खरपतवार भी उगाती है। सो टू कंट्रोल वीड्स ए लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स एक्स एंड वाई एट रेट्स ऑफ 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। तो उसको हटाने के लिए हम लोगों को हर्बिसाइड यूज किया जिसका रेट है 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। मतलब कुछ ना कुछ हमारा एक्सपेंस हुआ उसके ऊपर। Further, no more than 800 liters of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a pond which collects drainage from this land. अभी हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, तो टू प्रोटेक्ट फिश लाइफ एक लिमिटेड अमाउंट में ही हम लोग हर्बिसाइड डाल सकते हैं, दैट इज 800 लीटर्स मैक्सिमम, उससे कम हो सकता है। How much land should be allocated to each crop so as to maximize the total profit of the society? Let us say two crops हैं x and y. Let us say x को हेक्टेयर्स मिले x हेक्टेयर, y को मिले y हेक्टेयर। पहली कंडीशन दी हुई है x प्लस y टोटल हेक्टेयर्स आर लेस देन इक्वल टू 50। प्रॉफिट x पर है 10,500 पर हेक्टेयर और इस पर है 9,000। हमको इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये पर हेक्टेयर है, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 10,500 गुना x, 10,500 x प्लस 9,000 इंटू y, दिस इज टोटल प्रॉफिट। एक कंस्टेंट ये हो गया। अब इसमें हर्बिसाइड डाला हुआ है, हर्बिसाइड का रेट है जब x में डालते हैं तो 20 रुपीज पर लीटर और y में डालते हैं तो 10 रुपीज पर लीटर, राइट। सो टोटल हर्बिसाइड कितना हो जाएगा 20x प्लस 10y, दिस इज गिवन लेस देन इक्वल टू 800, right? Let us see if there is any other condition. और कोई कंडीशन नहीं है। सो मेरे पास कंस्टेंट क्या आ गए, एक कंस्टेंट आया x प्लस वाई लेस देन 50, एक ये आया कंस्टेंट, इसको जीरो में अगर दोनों साइड से 0 10 से डिवाइड कर दूं तो आई गेट 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80 एंड दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। और ऑब्वियसली क्रॉप जो होगी कुछ ना कुछ एरिया तो उसको मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिल सकता, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो मैं कुछ कुछ रब कर देता हूं ताकि ग्राफ ड्रॉ कर सकें हम इसके ऊपर। पहला x प्लस वाई इज लेस देन 50, सो 10, लेट्स से इसको थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं, 20 40 60 20 40 60 80 x को 0 रखा, y की वैल्यू 50, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 50 और x को रखा तो y की वैल्यू। सो ये एक मेरे पास आ गया
इस इक्वेशन में ये मेरे पास हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इन दिस x को 0 रखा, y की वैल्यू 80 ये आ गया, और जब y को 0 रखा x की वैल्यू 40। सो आई गेट दिस इज माई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ये पॉइंट क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये माइनस कर दिया, x की वैल्यू आ गई 30, y की वैल्यू आ गई 20। सो दिस विल बी 30 20। फिजिबल रीजन देखते हैं। ओरिजिन को x प्लस वाई में पुट किया, x प्लस वाई 0 प्लस 0 इज लेस देन 50, बिल्कुल हो रहा है। ओरिजिन सेटिस्फाई तो इस एरिया में आएगा, और इसमें 0 प्लस 0 लेस देन 80 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसका पूरा नीचे वाला एरिया, कॉमन एरिया विल बी दिस। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे। एक कॉर्नर पॉइंट है 30 20, एक कॉर्नर पॉइंट है 0 एंड 50, एंड ये वाला कॉर्नर पॉइंट था 40 एंड 0। इन सब पे वैल्यू, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है बट मुश्किल नहीं है। जब मैं x को 0 रखता हूं, y को 50, तो ये हो जाएगा 45,000 एंड 1 मोर 0, 4,50,000। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, सो 105 इंटू 4 इज 420, 4,20,000। When I multiply it by 3, this is 315 plus 180. This will be 4,95,000। बाउंडेड रीजन था, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई ये। सो दिस इज आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन। मतलब x क्रॉप को 30 हेक्टेयर देना चाहिए, y क्रॉप को 20 हेक्टेयर देना चाहिए। सो वी विल हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल 8 सेज, इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चर कोई चीज करते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल, नट बोल्ट, रॉ मटेरियल एटसेट्रा एटसेट्रा लेने पड़ते हैं, तो डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। टू सॉल्व हेल्प दैट देयर इज लीनियर प्रोग्रामिंग। सो इट सेज दैट ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू मॉडल्स। एक प्रोडक्ट के दो मॉडल हैं, ए एंड बी। एक मॉडल को बनाने, ए मॉडल को बनाने के लिए 9 घंटे का फैब्रिकेटिंग और 1 घंटे का फिनिशिंग चाहिए। मॉडल बी के लिए 12 आवर्स ऑफ फैब्रिकेशन एंड 3 आवर्स ऑफ फिनिशिंग। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30। ऐसा नहीं कि आप फैब्रिकेट करते जाओ, टोटल फैब्रिकेशन इज 180, टोटल फिनिशिंग इज ओनली 30। कंपनी मॉडल ए पे 8000 का प्रॉफिट करती है और मॉडल बी पे 12000 का। किस हिसाब से हमको ये मॉडल बनाने चाहिए कि वी गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। मॉडल ए एंड बी, मॉडल ए पे प्रॉफिट है 8000 एंड 12000। लेट्स से इसके x है, हमारे पास मॉडल बनाए, इसके y मॉडल बनाए। सो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 8000 x प्लस 12000 y। अभी कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हुए हैं, फैब्रिकेट भी करना पड़ेगा किसी मॉडल को बनाने के लिए और फिनिशिंग भी देनी पड़ेगी। फैब्रिकेशन का टाइम कितना चाहिए, मॉडल ए को चाहिए 9 आवर्स
बी को चाहिए 12 आवर्स, फिनिशिंग के लिए मॉडल ए को 1 आवर चाहिए और मॉडल बी को 3 आवर्स चाहिए, राइट। अब इसके x हैं हमारे पास, इसके y हैं मॉडल ए एंड बी के, तो टोटल फैब्रिकेशन का दिया हुआ है कितना हो गया 9 इंटू एक्स प्लस ए के हमारे पास x मॉडल थे, बी के y, सो 9x प्लस 12y टोटल फैब्रिकेशन के आवर्स हो गए। फैब्रिकेशन में ए को 9 आवर्स चाहिए, बी को 12 आवर्स, टोटल फैब्रिकेशन के आवर्स हो गए 9x प्लस 12y। दिस इज गिवन, दिस इज लेस देन इक्वल टू 180। फिनिशिंग में 1 आवर, तो x इंटू 1 x प्लस 3y, दिस इज लेस देन इक्वल टू 30। x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव में नहीं हो सकते हैं। एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमाइज z is equal to 8000x plus 12000y। अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रह गया है, अब सिर्फ इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। लेट्स डू दैट। फर्स्ट इज 9x प्लस 12y, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा क्योंकि सब पॉजिटिव है। दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दूं, सो आई गेट 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। x को जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 15, सो लेट्स से 10 20, दिस इज 15। और जब y को 0 रखा, x की वैल्यू आई 20, सो 10 20, सो एक लाइन मेरे पास ये आ गई। दिस इज योर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। सेकेंड इज दिस x प्लस 3y इज 30। जब x को 0 रखा, y की वैल्यू आई 10, और जब y को 0 रखा, x की वैल्यू आई 30, सो आई गेट दिस लाइन। फिजिबल रीजन देखते हैं क्या होगा। इसमें 0 0 पुट करके देखता हूं। 0 प्लस 0 इज लेस देन 30, मतलब ये जो लाइन है x प्लस 3y लेस इक्वल टू 30, तो 0 0 इधर है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला एरिया आएगा नीचे की तरफ। एंड इसमें 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसमें भी नीचे वाला एरिया आएगा। तो कॉमन एरिया हमारा ये वाला हो गया। कॉर्नर पॉइंट क्या हो गए, दिस इज 20 0, दिस इज 0 10। ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, निकाल लेते हैं क्या होगा इंटरसेक्शन। 3x प्लस 4y गोज 60, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 90, माइनस किया, आई गेट माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 30, y is equal to 6 and x I will get 12, so this will be 12 6। अभी क्या करूंगा, z की वैल्यू निकाल लूंगा इन पॉइंट्स पर। क्या है 20 0 0 10 and 12 and 6, 12 and 6, 20 0 पे क्या होगा, 20 इंटू 8000 1,60,000। 0 10 पे 1,20,000। 12 and 6 पे 12 इंटू 8 इज 96 प्लस 72,
इट विल बी 168। तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमाइज कहां पर हो रहा है, 12 और 6 पे हो रहा है, हेंस वी शुड प्रोड्यूस 12 मॉडल्स ऑफ A and 6 models of B to maximize our profit. ठीक है स्टूडेंट्स, देन सी यू टुमारो।